जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सुपरिटेंडेंट कक्ष में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूरोसर्जरी विभाग में हुए 2 जटिल ऑपरेशन के संबंध में प्रधानाचार्य डॉक्टर वीवी सिंह ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में न्यूरोसर्जरी विभाग जेएलएन चिकित्सालय में 2 जटिल बीमारियों से ग्रसित मरीज भर्ती किए गए। एक मरीज 45 वर्षीय जगदीश निवासी आगरा, जिसे बार बार दौरे आने, सिर में दर्द होने, आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत थी। जांचों में पाया गया कि मरीज के दिमाग में पिट्यूटरी ग्रंथि में एक बड़ी गांठ है, जिसका ऑपरेशन बिना चीरे के नाक के रास्ते से किया गया। ऑपरेशन में नाक, कान, गला विभाग और निश्चेतना विभाग का सहयोग लिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और मरीज को कोई समस्या नहीं है। इसी तरह दूसरा मरीज राजू, 21 वर्षीय निवासी अरेन, जिसके गर्दन की हड्डी में चोट के चलते भर्ती किया गया था। मरीज की मुख्य समस्या थी कि सड़क दुर्घटना के बाद गर्दन में दर्द, स्वयं गर्दन न संभाल पाने और हाथ पैरों में कमजोरी की समस्या प्रमुख थी। जांचों में पाया गया कि मरीज के गर्दन की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और कॉन्टोडॉइंट फ्रैक्चर हुआ है, जिसका ऑपरेशन गर्दन पर चीरा लगाकर पेच की सहायता से किया गया। इस ऑपरेशन में निश्चेतना विभाग का अतुलनीय सहयोग रहा। इस तरह से दोनों ऑपरेशन संभाग में पहली बार किए गए। सामान्यतः दोनों ऑपरेशन का खर्च निजी चिकित्सालय में 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच होता है, जिसे जेएलएन अस्पताल में पूरी तरह से निःशुल्क किया गया। ऑपरेशन में डॉक्टर सुशील आचार्य, विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जरी विभाग, डॉक्टर गोगरप्पा गढ़वाल एवं नाक, कान, गला विभाग के डॉक्टर दिग्विजय सिंह रावत, डॉक्टर योगेश आसेरी, न्यूरोसर्जरी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर कुलदीप खत्री एवं डॉक्टर पीयूष मोदी भी ऑपरेशन में मौजूद रहे। में है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम आपको हर महीने कोई न कोई इनोवेटिव प्रोसीजर हो, इनोवेटिव इलाज हो या इनोवेटिव आइडियाज़ जो हमारे जेएलएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड चिकित्सक जो करते हैं, जो मरीजों को सुविधाएं देते हैं, उसके संदर्भ में हम करते हैं। उसी की कड़ी में आज हम 2 केसेज ऐसे किए हैं जो कि अजमेर में पहली बार हुए हैं और जयपुर को छोड़ के राजस्थान में भी शायद ये पहली बार ही हुए हैं। दोनों केस हमारे न्यूरो सर्जरी विभाग ने किए हैं। इनके विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशील आचार्य मेरे साथ हैं। इसमें एक केस तो था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल से वो गिर गया था और उनके ओडोंटोइड बोन होती है, ये बोन उनकी फ्रैक्चर हो गई थी। यूजुअली ये या तो ये डायग्नोस होती नहीं है या इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, करते नहीं है, बहुत मुश्किल से डायग्नोस होती है। तो हमारे चिकित्सकों ने इसका डायग्नोसिस किया, एक्सरे किया, फिर सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, उस सभी से इसको डायग्नोसिस किया और उसमें एक स्पेशल टेक्निक से इन्होंने एक स्क्रू लगाया। इस स्क्रू के बाद में उस बोन को उन्होंने फिक्स कर दिया और उससे अब परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया। इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं रहेगी, अदरवाइज इसमें कोई डिसेबिलिटी रह जाती है। इसका जो सबसे बड़ी जो डिसेबिलिटी की बात करता हूँ तो इसमें चारों हाथ पैर पैरालिसिस हो जाते हैं और आदमी अपने लाइफ लॉन्ग वो पैरालाइज हो जाता है। ये करने के बाद में आप सामने देखो, मरीज हमारा बैठा हुआ, आपने बात भी की होगी, मरीज अभी फिट है। दूसरा जो केस है वो 2 डिपार्टमेंट के सहयोग से हुआ है, न्यूरो सर्जरी और ईएनटी में, ईएनटी विभाग दोनों ने मिलकर किया। पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है हमारे दिमाग के बीच में, छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि हमारे सारे हार्मोन का एक मास्टर कंट्रोल उसका होता है पूरी बॉडी पे। उसका ऑपरेशन हमारे यहाँ नहीं होता था क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक भी चाहिए, स्पेशल एक्सपर्टाइज भी चाहिए और स्पेशल मशीन भी चाहिए, क्योंकि वो मशीन हमारी लगभग अभी आने वाली है। क्यों माइक्रोस्कोप के लिए बार बार ये कह रहे हैं और वो पिछले दिनों इलेक्शन के चक्कर में आ नहीं पाई थी। वो मशीन हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मिल रही है और वो काफ़ी कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दोनों चिकित्सकों ने, डॉक्टर सुशील आचार्य ने, इनकी टीम ने, साथ में ईएनटी के डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने, इनकी टीम ने मिलके वो ऑपरेशन किया है, जो बिना उस मशीन के ही उन्होंने ऑपरेशन किया और उसका ऑपरेशन सफल ऑपरेशन किया है, जिसका भी एक मरीज आपके सामने है। यह भी ऑपरेशन जेएलएन में पहली बार हुआ है और ऐसे मसले तो होते रहते हैं। अन्य मेडिकल कॉलेज में भी, बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज में शायद ये ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन हमारा ये एक टारगेट ये था कि हम इस तरह का ऑपरेशन करें जो कि हम पहली बार कर रहे हैं और आगे से मुझे ये उम्मीद है कि आगे से हमारे चिकित्सक ये ऑपरेशन करते रहेंगे, अजमेर संभाग के लोगों को इसका बेनिफिट देते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑपरेशन जो बाहर हम कराते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का इसमें खर्चा आता है और हमने यहाँ ये ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान
आरोग्य योजना के तहत किया है, जो कि मरीज को एकदम निःशुल्क किया गया है। दूसरा वाला जो ऑपरेशन है वो भी हमने एकदम निःशुल्क किया है, हालाँकि वो इंश्योरेंस उसके पास कार्ड नहीं था, फिर भी मरीज की गंभीरता को देखते हुए और उसकी लाइफ को देखते हुए हमने वो भी निःशुल्क किया है। उसका जो भी खर्चा लगा है वो हमने आरएमआरएस से वहन किया है। नहीं, ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई विशेष दिक्कत हमारे को सामना करना नहीं पड़ा। हमारा ओटी स्टाफ वगैरह जो है वो काफ़ी ट्रेंड है इस हिसाब से। हमारे पास अभी अच्छी सियाम मशीन थी जब हमने ओडोनटेड फ्रैक्चर किया। सर ने हमारे को 1.5 करोड़ की सियाम अभी पिछले महीने दिलाई थी। उसकी मदद से ये ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई परेशानी की आई नहीं हमारे को। जी सर, और भी जो मरीज़ हैं जो शहर के बाहर जाते हैं ऑपरेशन करवाने, उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि दिल्ली में भी वो इलाज हो सकता है? ये हम सभी मरीजों को ये कहना चाहते हैं कि इस किसी भी तरीके के ऑपरेशन के लिए आपको यहाँ अजमेर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सभी तरीके के ऑपरेशन जो न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड है वो यहाँ किए जा रहे हैं आजकल। सर कितना समय लगेगा ऑपरेशन के अंदर? 2.5-3 घंटे तक इसके अंदर। टीम में कौन कौन शामिल था? हाँ जी, टीम में कौन कौन शामिल था? टीम में डॉक्टर गोगरा शामिल थे, डॉक्टर दिग्विजय शामिल थे और ये हमारे 2 रेजिडेंट हैं ये सब। और इसके अलावा एनेस्थीसिया विभाग का बहुत काफ़ी सहयोग रहा हमारे को। दोनों ही केस के अंदर पिट्यूटरी ऑपरेशन के अंदर हमारे को 4 घंटे के करीब लगे, जिसके अंदर काफ़ी सहयोग रहा।